नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडियंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जो मेन खबर है सबको बताना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे। इवन सेमेस्टर जो एग्ज़ाम मई जून में होने थे वो अवश्य ही करवाए जाएंगे। उन एग्ज़ाम्स की शुरुआत कब होगी यह चीज़ कन्फर्म है। 3 दिसंबर के बाद अगले 10-12 दिन में उन एग्ज़ाम्स की शुरुआत करा दी जाएगी। इसका ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आ चुका है और अखबारों को भी क्लिप दे चुकी है कि हम दिसंबर के प्रथम पखवाड़े बोलते हैं पहले 15 दिन, तो पहले 15 दिन में एग्ज़ाम्स की शुरुआत करवा दी जाएगी। तो मैंने आपको 18 नवंबर को टेलीग्राम ग्रुप में कहा था कि कई नोटिस डालने हैं, उनमें टाइम लग रहा है। तो वो नोटिस थे एडमिशन डेट एक्सटेंड करने का नोटिस जो अभी तक भी नहीं आया है, एक्सटेंड करने का, कैलेंडर रीशेड्यूल करने का नोटिस 2020-21 का कैलेंडर जो है वो रीशेड्यूल करना है, उसका नोटिस भी नहीं आया है। और इंटरमीडिएट रेगुलर एग्ज़ाम्स का नोटिस कैसे क्या किसके लेने हैं, तो किसके लेने हैं ये तो कंफर्म हो गया है कि सबके लेंगे, और कैसे लेने हैं उसका आधिकारिक नोटिस आना बाकी है। डीडीई के फ्रेश एग्ज़ाम्स का शेड्यूल तो मैंने आपको डीडीई के तो बहुत पहले बता रखा था कि डीडीई के ज़रूर होंगे। देर है अंधेर नहीं वाली बात है। डीडीई के एक अंदाज़ा डेट मुझे बतानी हो तो मैं आपको दिसंबर के लास्ट में कहूँगा। दिसंबर के लास्ट में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं और फ्रेश एग्ज़ाम्स। और आगे आती है शेड्यूल फॉर रीअपियर फोरम। तो करंट जो हिसाब बन रहा है दिसंबर में तो पिछले एग्ज़ाम्स हो रहे हैं दूसरे और चौथे सेमेस्टर के। तो अब मेन बात आती है जो आप लोग भी पूछ रहे होंगे कि पहले सेमेस्टर के, तीसरे के, पाँचवें के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स मार्च में होंगे, क्योंकि पहले सेमेस्टर लेट शुरू हुआ है। तीसरे पाँचवें की पढ़ाई तो 2 महीने पहले भी शुरू हुई थी। तो उस हिसाब से तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स फरवरी में करवाए जाएंगे। जनवरी लेट होगा या जैसे 25 जनवरी के बाद, और फरवरी में एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। और बात आती है रीअपियर फोरम की, तो रीअपियर फोरम की भी मैं आपको बता दूं तकरीबन 15 दिसंबर के आसपास रीअपियर फोरम निकल जाने चाहिए, और 15 दिसंबर के या थोड़े दिन बाद निकल जाएंगे। और एग्ज़ाम्स अपना जनवरी के एंड में, बिल्कुल जिसे कहते हैं 25 जनवरी के बाद, और फरवरी में करवाए जाएंगे तीसरे और पाँचवें के। और जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट है यूजी पीजी के तो देखो अभी दाखिले भी नहीं हुए हैं, यूजी के दाखिले हो चुके हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स मार्च में कराए जाएंगे और पीजी के भी मार्च में कराए जाएंगे। जो कार्रवाई लगभग 10-15 अप्रैल तक चल सकती है। ये सभी अभी अंदाजे के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सिनेरियो अभी करंट देख के है। और अब आगे बात करते हैं कि जो मैंने आपको 18 नवंबर को बताया था कि पिछले 20 दिन से मुझे बहुत इंटरमीडिएट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के आ रहे थे कि उनके टीचर्स कह रहे हैं, जिनमें मैंने कुछ के नाम बताए थे। और उसी दिन मैंने सिक्रेसी ब्रांच से डिप्टी रजिस्ट्रार सर से बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि सबके होंगे। तो सिक्रेसी ब्रांच का काम क्या होता है वो मैं पहले बता दूं। सिक्रेसी ब्रांच का काम होता है रिवैल्यूएशन करने का, कि कैसे आपको नंबर को रिवैल्यूएट किया जाएगा। रिवैल्यूएट का मतलब वो 300 वाला फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं। रिवैल्यूएट का मतलब कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा और आपकी एग्ज़ाम शीट वगैरह सारी चेक होके अपना सिक्रेसी ब्रांच आती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ये सब तो वहाँ के डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा था कि सबके एग्ज़ाम्स होंगे। फिर उसके बाद कंडक्ट ब्रांच से बात करी गई असिस्टेंट रजिस्ट्रार से, तो उन्होंने कहा था कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन कंडक्ट ब्रांच का काम होता है डेट शीट बनाने का। तो उन्होंने कहा था कि डेट शीट हमारे पास बनाने को अब तक कोई आई नहीं है और अब तक कोई डेट शीट बनाई भी नहीं गई है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स की। और एक रिज़ल्ट ब्रांच के सेक्शन में से किसी का आया था, उन्होंने कहा था कि इस बारे में बोलने के लिए उन्हें डायरेक्शंस नहीं है ऑफिशियली, तो अभी इंतज़ार करें। तो उसके बाद अपने ट्रेंडी एमडियन इंस्टाग्राम पेज पर मैंने यह पोस्ट बनाई थी और डाली थी, परसों डाली थी। तो वो आप देख सकते हैं, ये टेंटेटिव अपडेट आप किस लोगों के लिए डाली थी कि आप लोगों को पता लग पाए एग्ज़ाम्स का। तो मैंने इसमें साफ तौर पे कहा था कि स्पेशल एग्ज़ाम्स जो होंगे, स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं जो 3 दिसंबर तक ख़त्म कराए जाएंगे, जिनका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पूरा नहीं हो पाया वो।
उसके बाद एमडीयू इंटरमीडिएट सेमेस्टर रेगुलर के पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कराएगी। पिछले मतलब जिन्होंने अब तक दिए नहीं है, जो अगली क्लासों में प्रमोट हो गए थे। और वो प्रमोट की बात आती है कि आप लोग कहते हो प्रमोट, तो मैं आप सबको मैंने पहले भी कहा था कि प्रमोट का मतलब रिज़ल्ट के लिए प्रमोट वो तभी होगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा। वो पढ़ाई के लिए प्रमोट होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और अगली क्लास में जाते हैं, उसे भी प्रमोट बोला जाता है। और तकरीबन मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाई थी शुरू में कि सबके एग्ज़ाम्स होंगे, तो उस टाइम सबके एग्ज़ाम्स होने के वो थे और उसमें 2 वीडियो बनाई थी। उसमें सब बताया था कि ऐसे ऐसे हरिभूमि की क्लिप भी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा। तो गाइस ये क्लिप थी 8 अगस्त की, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले की। और फिर उसके बाद ये और दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद व्यू पोस्ट और नेक्स्ट करा, यहाँ पर ये क्लिप आप देख सकते हैं, ये पोस्ट भी करी हुई है बाकायदा। और पहले भी कैप्शन मेरा यही था, इंटरमीडिएट छात्रों की हालात सामान्य होने पे करवाई जा सकती हैं परीक्षाएं। ये पूरी क्लिप थी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट केस हार गई थी, जो स्टूडेंट्स की जो साइड थी वो हार गई थी। उसके बाद ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो उसके बाद प्रैक्टिकल करवाए गए, लेकिन प्रैक्टिकल करवाने की ऑफिशियल अपडेट थी कि करवाए जा सकते हैं प्रैक्टिकल। लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं आने लगे तब कवायद हुई कि एग्ज़ाम से लिए जाएंगे। तो उसके बाद ये आप लोगों को अपडेट दी कि परीक्षाओं का पैटर्न कोई भी 3% वाला होगा। जैसी परीक्षाएं कि मैंने पहले वीडियो भी बना रखी हैं वो सब। और परीक्षाओं का माध्यम, तो माध्यम की बात करते हैं तो दोनों पे बात की गई है। अभी तक जितनी मेरे पास खबर आई है तो उनमें है कि दोनों माध्यम से करवाई जाएंगी। परीक्षा तिथि मैंने आपको बताया स्पेशल चांस के बाद करवाई जाएंगी, दिसंबर प्रथम पखवाड़ा। तो आप यहाँ पर एमडीयू फेसबुक पेज की ऑफिशियल भी देख सकते हैं, सेम वही वर्ड यूज़ किए गए हैं जो मैंने यूज़ करे थे दिसंबर महीने के प्रथम पखवाड़े में। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो चलो मैं एक बार हल्का सा बताता हूँ आप लोगों को कि हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी जो मेरे ध्यान में है उन्होंने एग्ज़ाम्स करवाए हैं। मैं आपको बताता हूँ सीआरएसयू का। सीआरएसयू ने बीएड के कराए, और जो कोर्स होते हैं एनसीटीई से अप्रूव्ड उनके एग्ज़ाम्स करवाए। और उनमें उन्होंने बीपीएड के भी एग्ज़ाम्स कराए, जिसके एग्ज़ाम्स होने नहीं चाहिए थे क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट भी था, उनके भी एग्ज़ाम्स कराए। तो एक तो रेगुलर एग्ज़ाम्स कराने की यूनिवर्सिटी सीआरएसयू हो गई, ठीक है। सीआरएसयू ने एग्ज़ाम्स करवाए रेगुलर के। और उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी थी मेरे ध्यान में, सीडीएलयू है। सीडीएलयू ने कराए और उन्होंने कराए कैंपस के मतलब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के बच्चों के कराई। और सीडीएलयू थी या सीबीएलयू मुझे इतना ध्यान नहीं, पर एक यूनिवर्सिटी ज़रूर थी हरियाणा में जिन्होंने कैंपस के यूटीडी के एग्ज़ाम्स कराए। तो देख सकते हैं ये 2 यूनिवर्सिटी के बाद तीसरी यूनिवर्सिटी एमडीयू है जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम करा रही है। तो ये सभी अपडेट्स आप लोगों के लिए थी। मैं आपको एक बार एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं कि एनी 3 क्वेश्चन आने के ज़्यादा आसार हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे बात की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि जो रिसेंट में केस बढ़े हैं 100-150 के स्कूलों में आए हैं, तो उसके चलते ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी कराए जाएंगे। और उसका मैं थोड़ा सा वो भी बताता हूँ, हिंट सा। पहले तो गाइस आप ये दैनिक भास्कर की देख लें, इसमें भी है इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर मंथन। तो कॉलेज प्रिंसिपल के साथ बैठक की गई, उन्हें बताया गया कि दिसंबर के प्रथम 15 दिनों में परीक्षाओं के आयोजन के बारे में निर्णय ले लिया गया है। और कॉलेजों के प्रिंसिपल को बताया गया कि कैसे परीक्षाएं करवाई जाएंगी, क्या कुछ उनके दिशा निर्देश होंगे। और आगे चलते हैं, यूजी पीजी की परीक्षाएं दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में। यह अमर उजाला की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। यूजी की, पीजी की, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, बीएड हो, सभी की इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, इसका फैसला लिया गया है। जो परीक्षाओं के प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकी पहलू थे, उनकी जानकारी कॉलेज प्रिंसिपल्स को दे दी गई है। दिसंबर के पहले 15 दिन में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और आगे चलते हैं और दिखाता हूँ। जबकि ये देख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी जेएनयू वो नई शिक्षा नीति लागू करने की और कदम बढ़ा रहे हैं, जबकि एमडीयू पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स करवाने पर है। और ये हरिभूमि की न्यूज़ लेटेस्ट,
तो इसमें भी लिखा हुआ है कि अपना एग्ज़ाम्स दिसंबर के प्रथम 15 दिनों में कराए जाएंगे। तो गाइस ये अपडेट मैंने आपको दी थी कि 2 दिन पहले बताई थी, तो उसकी 2 बातें ठीक निकल के आ चुकी हैं। जो मैंने बताई थी कि पिछले प्रमोट वाले एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे वो, और दूसरी परीक्षा की शुरुआत दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में, सेम एज इट इज़ बात लिखी गई। अब जो चीज़ रहती हैं वो मैं आपको बता दूं, परीक्षा पैटर्न की और मोड की। तो मोड के दोनों के बारे में बात की जा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन की। और परीक्षा पैटर्न NE3 वाला होगा और उसकी आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। समय 1 घंटे 45 मिनट का होगा। फाइनल ईयर और इंटरमीडिएट रीअपियर की जैसी परीक्षाएं करवाई गई NE3 वाला वो मोड होगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे विचार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं दोनों मोड होंगे। अब एक मेन बात आती है डेट शीट की। तो डेट शीट की मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले डेट शीट आ रही है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं रिसेंटली, फाइनल के, PG के, फाइनल के, UG के, इंटरमीडिएट रीअपियर के, और चाहे प्रैक्टिकल हो, सबकी 1 हफ्ते पहले डेट शीट आई है। तो आप अभी से अपनी तैयारी रख लें, एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और वीडियो बेशक ज़्यादा बड़ी हो गई हो, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा वो भी बताता हूँ कि इंटरमीडिएट परीक्षाएं हो रही हैं और अब कंफर्म है कि हो गई हैं, तो अपनी तैयारी रखें। अब बात आती है कि अगर हम पिछले प्रमोट वाले रिज़ल्ट की बात करें तो 50-50 वाला रिज़ल्ट बनता, अगर बनता तो, और उसके बाद कोई स्टूडेंट्स ने प्रथम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ही नहीं दे रखे हैं, तो उसकी तो फर्स्ट की भी री इकट्ठी हो गई सारी की सारी, और सेकंड की भी सारी की सारी इकट्ठी हो जाती। जैसा कि रीअपियर का केस था, रीअपियर में एवरेज तौर पे पास होते, तो रीअपियर में भी जिनकी पहले रीअपियर थी उनकी दोबारा रीअपियर आ जाती, तो उनके भी एग्ज़ाम्स करवाए गए। जो बहुत स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ, जिनके एग्ज़ाम्स ऐसे ही रह जाते, ऐसे ही रीअपियर आ जाती है एग्ज़ाम्स ना देने की वजह से, तो इसमें भी। और आपको ये तो बता दी मैंने रीअपियर की बात, जिसने प्रैक्टिकल वगैरह दी ना हो, भूल गया हो किसी कारणवश और कुछ, तो उसके इंटरनल के भी 50% चले जाते, तो उसकी फिर रीअपियर आ जाती। ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात आती है इम्प्रूवमेंट की। तो जैसे अगर आप इम्प्रूवमेंट देते तो 50% ये इंटरनल तो पक्के होते हैं, इंटरनल तो चेंज भी नहीं हो पाते। जो सेशनल के नंबर होते हैं, ये अटेंडेंस के नंबर होते हैं, ये नंबर चेंज नहीं हो पाते। और जब आपको फिर इम्प्रूवमेंट सिर्फ इन्हीं 50 में से दे सकते थे, तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पता है जैसे नॉर्मल 80-20 के एग्ज़ाम्स होते हैं, सारी DMC आपकी 80-20 की बन रही होगी, और उनमें से एक DMC आपकी ये 50-50 वाली बनती। तो एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, तो अब आपको ही पता है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लें। तो ये सब जिनकी पिछली भी रीअपियर थी उनकी दोबारा से रीअपियर नहीं आएगी, उनको एग्ज़ाम्स देने का मौका होगा। जिन्होंने अपनी असाइनमेंट वगैरह नहीं सबमिट करी उनके लिए भी चांस है अच्छा। और आई बात आती है एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स में आप 70% के तकरीबन, 70 नहीं कहूँ तो 65 ज़रूर, 65% आराम से स्कोर कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको एक वीडियो से ख़त्म करने से पहले एक बात और बताता हूँ कि 75% इंटरनल वाला जो क्राइटेरिया था वो कई कॉलेजों ने इतने अच्छे से माना है कि किसी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट के, एक भी टीचर ने कई कई कॉलेजों में 75% नंबर नहीं दिए। और मैं आपको फाइनल ईयर में बहुत रिज़ल्ट देख चुका हूँ। फाइनल ईयर के रिज़ल्ट PG के 20 में से 15 से ज़्यादा नंबर नहीं दिए गए। तो देख सकते हैं आपका रिज़ल्ट कितना बेकार बना हुआ होगा अगर एवरेज तौर पे बना होगा। तो स्टूडेंट्स को दिए गए हैं 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये स्टूडेंट्स दिए गए हैं नंबर एवरेज स्टूडेंट्स को। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट हैं, जिन्हें कहते हैं 19 नंबर बनते हैं, जिनके 20 नंबर 18 नंबर लगते हैं, उनको 15 नंबर दिए गए हैं, और 15 नंबर और किसी को भी नहीं दिए गए। और ये भी बता दूं, लगभग 10-15 को टीचरों में से एक टीचर ही इतना मेहनती निकला है जिसने किसी स्टूडेंट को 17-18 नंबर दिए हैं, वो भी ब्रिलियंट वाले को ही। तो देख सकते हैं कितना मतलब रिजल्ट एवरेज, इंटरनल कितने बेकार लगे हुए थे। अब जो रिजल्ट आए थे PG के, उनमें इंटरनल लगे हुए थे स्टूडेंट्स के 12-13, तो और उनके पेपरों में नंबर आए हुए थे 80 में से 60, 65,
और इतने अच्छे नंबर आए हुए थे क्योंकि NE3 था। NE3 सिर्फ 3 क्वेश्चन करने थे और बढ़िया बढ़िया नंबर, बढ़िया रिजल्ट आए, बढ़िया पासिंग परसेंटेज थी। जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हुए, तो मैं आपको भी कहूँगा बहुत अच्छे से तैयारी करें। और तैयारी करने का मैं छोटा सा एक फ़ॉर्मूला और बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन फिर भी एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ तैयारी का, कि आप आसान पोर्शन देखिए। बात आती है, कई स्टूडेंट कहेंगे कि मैं 1.5 यूनिट पूरी पढ़ लूँ, तो 1.5 यूनिट पूरी पढ़ लेते हैं, आपके 3 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। लेकिन वो कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कोई बाहर से आ गया, कोई एक आधी चीज़ गलत पूछ ली थोड़ी बहुत, जो आपको पजल कर दे। तो मैं आपको तैयारी का फॉर्मूला बताऊँगा। आप 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से जिस सेक्शन में से आसान सेक्शन हो, जो आप आसानी से याद करके और आराम से लिख दे, बना के लिख दें, आप वो यूनिट के चारों यूनिट के वो पार्ट पढ़ें जिनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हों। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होंगी और आप सिर्फ और सिर्फ आसान मैटर पढ़ें, आसान मैटर पढ़ें, क्योंकि एट द टाइम एग्ज़ाम में आप उसमें बना के लिख सकें, वो वाली चीज़ें पढ़ें। आप मुश्किल चीज़ें ना पढ़ें जिसमें टेक्निकल ज्ञान लिखना हो, वो चीज़ें ना पढ़ें। आप आसान चीज़ें पढ़ें और चारों यूनिट की आसान चीज़ें पढ़ लें, और फिर उनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस हो इतनी ज़रूर पढ़ें, और फिर चार क्वेश्चन आने की उम्मीद हो जाएगी। अब आप 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो और अपना बढ़िया आसान ज़्यादा टेक्निकल में घुसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 9 क्वेश्चन पहले की तरह आएंगे, सब कुछ पहले की तरह होगा। बस कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, 33% की छूट है, और 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने ये सब कई वीडियो पहले ही बना रखी है, उनमें भी बता रखा है सब कुछ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जो चैनल पर नया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी है ये, लेकिन मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश करी। और माफ़ी चाहूँगा, पिछली जो मैंने इंटरमीडिएट रीअपेयर के होने की वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने पूरे हरियाणा का एनालिसिस करा था। उसमें सिर्फ उस टाइम पे CRSU एग्ज़ाम्स करा रही थी, वो भी NCTE BEd वालों के और BPEd सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम NCTE के अंडर जो है उनके करवा रहे हैं। तो उसके बाद तब MDU के कोई चांस नहीं थे कि एग्ज़ाम प्रपोजल नहीं था। चांस तो थे, झूठ नहीं बोलूँ, चांस थे, लेकिन एग्ज़ाम प्रपोजल नहीं था कि कब कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे या रिज़ल्ट का। तब मैंने वो सब आपको बताया था कि कोई प्रपोजल नहीं है। बीच में एक फेक वो नोटिस भी वायरल हो रहा था जो गलती से बन गया था। वो था 28 अक्टूबर के आसपास का, 28 सितंबर के आसपास का, जिसमें कहा था कि सभी एग्ज़ाम्स होंगे, MCQ होंगे। तो वो वीडियो पे मैंने आपको बताया था, कंडक्ट ब्रांच से बात करके उन्होंने कहा था कि ये नोटिस गलती से बन गया है, इसे कॉलेजों को रिवाइज करके भेजा जा चुका है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो सैडली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आप लोगों को तैयारी करनी होगी। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ, अगर आप थोड़ी भी अच्छे से तैयारी करते हैं, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये बात है, आपको थोड़ा बहुत अपना जो इजी चीज़ें वो पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल में घुसने की बजाय, क्योंकि 33% की छूट है। आप 3 क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स अ लॉट। कोई चैनल पर नया हो, चैनल आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पिछले 2-3 दिन में मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी।